हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने MHI 108 की फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। और उसमें मैंने कहा था कि आप विजयनगर के बारे में पढ़ लेना, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसे दो टॉपिक और रह गए थे जो मैं कल के वीडियो में नहीं बना पाई थी, तो मैं उसको आज इस वीडियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो आप दोनों वीडियोज़ को ध्यान से देखना और आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, सो डोंट वरी। तो हम जान लेते हैं विजयनगर एक शहरी नगर के रूप में। तो इसके इंट्रो में लिख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने की थी। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर, जो वर्तमान में हम्पी यानी कि कर्नाटक में स्थित है, 14th और 16th सदी में यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा और समृद्ध शहरी केंद्र बन गया। क्योंकि आपके ना चार स्टेट्स दिए हुए हैं, एक तो दिल्ली है, दूसरा कोलकाता, तीसरा है विजयनगर और चौथा है अपना जोधपुर और जैसलमेर राजस्थान में। तो किसी पे भी आपका शॉर्ट नोट या क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इनको डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। तो दिल्ली के बारे में तो आप लिख ही सकते हैं। और वैसे भी दिल्ली पे तो आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन आया था ना, दिल्ली पे और कोलकाता पे भी था शायद। तो इसीलिए मैंने इसमें आपका विजयनगर और जैसलमेर और जोधपुर को इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एग्जाम में ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है थोड़ी। तो शहरी नियोजन और संरचना की बात करें तो शहर में किलेबंदी, खाई, दरवाजे और प्रहरी दुर्ग थे। इसे 3 भागों में बांटा गया था। राजसी क्षेत्र, जो महल यानी कि प्रशासनिक भवन था। दूसरा था पवित्र क्षेत्र, जहां मंदिर थे, और आसपास के क्षेत्र जहां पे लोग रहते थे और बाजार लगते थे। सड़कों को चौड़ा और पक्का बनाया गया था, जिसके किनारे बाजार और आवास थे। किलेबंदी की बात कर लेते हैं तो विजयनगर में 7 परतों वाली किलेबंदी थी। प्रत्येक परत में खेती योग्य भूमि, बाग बगीचे और बस्तियां थी। पत्थर और मिट्टी से बने विशाल किले सैन्य दृष्टि से सुरक्षित थे। व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें, जो मेन मुद्दा है वो है विजयनगर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से मसाले, कपड़ों में कपास और रेशम की बात कर रहे हैं, कीमती पत्थर और घोड़े निर्यात होते थे। प्रमुख बाजार कृष्णा बाजार और सुले बाजार था। अरब, फारसी, पुर्तगाली और चीनी व्यापारी यहाँ व्यापार करते थे। सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का उपयोग होता था। जल प्रबंधन की बात करें तो विजयनगर में टैंक, नहर और कुओं का अच्छा प्रबंधन था। प्रमुख टैंक थे कमलापुर टैंक और अनंत राजा टैंक। तुंगभद्रा नदी से नहरों द्वारा जल लाया जाता था। इससे सिंचाई और पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होती थी। पवित्र क्षेत्र की बात करें तो यहाँ विरूपाक्ष, विट्ठल, हजारा राम जैसे भव्य मंदिर थे। मंदिर धार्मिक ही नहीं, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। मंदिरों को दान और भूमि अनुदान प्राप्त होते थे। जनसंख्या और विविधता की बात करें तो यहाँ कारीगर, व्यापारी, सैनिक, पुजारी और विदेशी व्यापारी रहते थे। विजयनगर की कोस्मोपॉलिटन यानी कि विविधतापूर्ण प्रकृति थी। कला और वास्तुकला की बात करें तो शहर में गोपुरम यानी कि मंदिर शिखर, मंडप, राजमहल और बाजारों में मूर्तिकला से सजावट थी। भवनों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों और नक्काशीदार स्तंभों से होता था। पतन कैसे हुआ तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर हार गया। इसके बाद शहर को लूटा गया और विजयनगर का शहरी जीवन समाप्त हो गया। इसके निष्कर्ष में लिखेंगे कि विजयनगर अपने संगठित शहरी नियोजन, जल प्रबंधन, व्यापारिक समृद्धि और सांस्कृतिक जीवन के कारण मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था। इसने दक्षिण भारत से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप आप समझ गए होंगे। अपना अगला एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कल डिस्कस नहीं कर पाई थी वो है डेल्टाई क्षेत्र का है। इसकी परिभाषा में लिखेंगे, जब कोई नदी अपने मुहाने यानी कि समुद्र सागर में मिलने से पहले अपने साथ लाई गई मिट्टी, गाद और अवसाद को जमा कर देती है, तब नदी के मुहाने पर जो त्रिभुजाकार भूमि बनती है उसे डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार बनने वाले क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र कहा जाता है।
यह नाम ग्रीक अक्षर के जो ट्रायंगल शेप है यानी कि डेल्टा के आकार पर आधारित है। कैसे बनता है ये? नदी जब समतल भूभाग पर बहती है और उसकी गति धीमी हो जाती है तो धीरे धीरे नदी अपने साथ लाई रेत और गाद को क्या करती है और अवसाद को समुद्र के किनारे जमा करती है। इससे नदी कई शाखाओं में बंट जाती है और त्रिभुजाकार जैसा क्षेत्र बन जाता है। डेल्टाई क्षेत्र की विशेषताओं की बात करें तो ये अत्यधिक उपजाऊ भूमि होती है। धान गन्ना जैसी फसलों के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है। यहाँ नदियों की कई शाखाएं और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती हैं। गीला दलदली क्षेत्र भी मिलते हैं। कृषि और मछली पालन के लिए उपयुक्त होती है। भारत में प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र तो सुंदरबन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो जिसे बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है। गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। कावेरी डेल्टा तमिलनाडु और महानदी डेल्टा उड़ीसा में। महत्व है कि कृषि उत्पादन का बड़ा स्रोत है। जैव विविधता और मैंग्रोव वन मिलते हैं यहाँ। मत्स्य पालन और जल आधारित आजीविका का केंद्र है और पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसके संक्षेप में लिखेंगे कि डेल्टाई क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां नदी द्वारा लाई गई गाद जमा होकर त्रिभुजाकार उपजाऊ भूमि बनाती है। यह क्षेत्र कृषि, मत्स्य पालन और पारिस्थितिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। तो संक्षेप या निष्कर्ष भी बोल सकते हैं इसको। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इनको भी एक बार जरूर देख लेना ध्यान से। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखते रहे जीके बैंक।